नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड और मैं हूं आपका होस्ट अमरप्रीत। चिल्ड्रंस डे के मौके पर पीहू फिल्म की स्क्रीनिंग जो है मीडिया के लिए हो चुकी है। हम फिल्म को देख चुके हैं। 16 नवंबर को हालांकि फिल्म रिलीज होगी। सो हम लोग अपने जर्नलिस्ट भाइयों से पता करते हैं कि उनको फिल्म जो है वो कैसी लगी है। चलते हैं हमारे जर्नलिस्ट के पास। मैम, कैसी लगी आपको पीहू? अलग हटके, मतलब बोलते हैं ना, बड़े बड़े लोग हार्ट अटैक नहीं दे सकते, वो बच्चे ने दे दिया। बच्चे ने दे दिया, डायरेक्टर ने दे दिया? डायरेक्टर ने दे दिया, लेकिन वो बच्चा जो भी चीज़ को हाथ लगाता था ना, वो धाड़ से जो आवाज़ होती थी ना, पहली बार लगा लाइट जाना अच्छा होता है। हाँ। ये फिल्म में जो लाइट गई है और लाइट को जो कनेक्ट किया है डायरेक्शन के साथ, कि बच्ची लास्ट में इसीलिए बचती है क्योंकि लाइट जाती है। लेकिन लोगों को बहुत सीख भी है इस पिक्चर से, स्पेशली कपल्स के लिए जो बच्चों को ऐसा छोड़ देते हैं या छोटी छोटी बात पे आत्महत्या कर लेते हैं, तो बच्चों की हालत हो जाती है ना उसमें। बच्चों को तुम ऐसे घर पे छोड़ के चले गए, वो ठीक से बोलना तक नहीं आता। हाँ, उसको बच्ची को कुछ नहीं आता है और उसको छोड़ के चले, मतलब ऐसा होता है, रियल में हुआ है यूपी साइड में। ये रियल इंसिडेंट ही है। तीन मतलब ऐसा हुआ कि 3 दिन तक माँ लटक के सुसाइड किया था। बच्चे को बोला बोलना नहीं किसी को, तो बच्चा घर के बाहर अंदर बाहर कर रहा था, लेकिन उसने बताया नहीं कि मेरी माँ मर चुकी है। तो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो मतलब हस्बैंड वाइफ के झगड़ों में बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है। हाँ, जो कि पिक्चर में सही दिखाया है बहुत। तो आई थिंक मेरे ख्याल से जो कुछ ऐसे जो कपल्स होते हैं उनको बच्चा तभी पैदा करना चाहिए जब आपके सब कुछ सॉल्व हो, आप सब एकदम सॉर्टेड हो। नहीं, और अगर पैदा किया भी है ना, तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस करने ज़रूरी है। अभी तुमने इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखे हैं और घर में कोई और है ही नहीं, ये तो बहुत गलत है। इससे अच्छा लगता है कि जॉइंट फैमिली ज़्यादा अच्छी है। जॉइंट फैमिली में कम से कम कोई होता तो है सामने। यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक कोई आता ही नहीं है घर में। ये अर्बन कल्चर, सिटी कल्चर, मतलब ऐसा यहाँ पे ऐसा है रियल में भी कि लोगों को नेबर में कौन रहता है वो नहीं पता होता। तो उतना भी लोगों को सेल्फिश नहीं होना चाहिए। मोबाइल पे लगे रहते हैं, लेकिन बाजू में कौन मर रहा है तो उनको कुछ पड़ी नहीं है। तो ये पिक्चर में काफ़ी सीख भी है। और एक बच्ची की वजह से जो बांध के रखा है पब्लिक को, वो बड़े भी नहीं बांध पाए। बड़े भी नहीं बांध हमने काफी देखा। वो बच्ची ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, इतना नेचुरल लगा है ना, कि मतलब एक तो ब्यूटीफुल बहुत थी और उसकी जो एक्टिंग थी पूरी नेचुरल थी। जो बोलती थी इतनी प्यारी। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी एक्टिंग है। उसको अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। इस फिल्म को आई थिंक किसी कैटेगरी में एक अवार्ड तो जरूर देना। हाँ, ये एक फिल्म एक अलग हटके फिल्म है और भले छोटे बजट की फिल्म है, एक ही जगह पे शूट हुई है, लेकिन पिक्चर मान के रखा है। पब्लिक को अच्छी लगनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी। हाँ, जैसे सीखना भी चाहिए। कितने स्टार्स देंगे अगर पूछो 5 में से? बच्ची के लिए 4 क्योंकि छोटी है, और बाकी 3.5। थैंक यू सो मच। कैसी लगी फिल्म? It was good but a little bit disturbing because it's a little child. It's based on one child and whole picture is about her only. सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, 90 मिनट्स की फिल्म है। सो काफ़ी डरावने, मतलब बीच में ऐसा हो जाता है कि क्या था ये? Actually, the thing is, when if a mother is watching, she will get very disturbed. Because I have my small sisters who are like 4 and 5. When I saw that, I was like shaking. Not even mothers, even I saw the film। और मतलब छोटे बच्चों को देख के ही, हाँ, because you see them like playing around safely and in a safe zone, and when they come in that zone, it's very dangerous. मैम, आप भी स्कैर्ड लग रही हैं काफ़ी फिल्म देखने के बाद। नहीं, मूवी बहुत अच्छी थी। इट वाज वेरी गुड। अच्छी थी, लेकिन मतलब थोड़ा डर वर लगा बच्चे को देख के? डर, हाँ, डर तो लगा। लास्ट मोमेंट तो सबसे डरावना था। लास्ट वाला बहुत ज़्यादा। वो गीजर या कुछ तो फटता है ना। Actually, we really don't know कि क्या क्या फट रहा था, and everything was on. TV चालू, ये चालू, because the connections it is. But मॉम डैड जो है अगर ऐसे छोड़ के चले जाएंगे बच्चे को, कभी कभी होता भी है ना। What happens is about mothers when they suicide. It's very disturbing for a little child, and she knows it very well. Yeah, because my mom is not there. When I was 3 years old, she died. Yeah. And this is scary, मतलब थोड़ा सा कि अगर बच्चे को irresponsibly छोड़ दिया जाए। जैसे भी ऐसे भी होते हैं ना मैरिड कपल जो काम कर रहे हैं, भाई के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं बच्चे को, वो ऐसे कैसे सिचुएशन? मोमेंट तो वो था जो उसको फ्रिज के अंदर चली गई थी, एंड देन वो बाहर आई ना। It was very dangerous. I think couples को भी थोड़ा सा इस फिल्म को देखने के बाद सीखने को लगा अपने बच्चे को ना छोड़ के। Because the thing is, जब आप छोटे बच्चे को छोड़ते हो, मेंटली उनका दिमाग ऐसा रहता है मम्मी पापा किधर है, and even she sometimes does not feel like where is my mom. She is like she needs a mom. Every child needs a mom in this life. पापा तो it's okay fine, चलेगा, मम्मी रहनी चाहिए। मम्मी is the most important thing for a child. किसको रेकमेंड करेंगे फिल्म देखने के लिए? ज़्यादातर यंगस्टर्स को।
एंड थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल कपल्स को जो अपने बच्चे Obviously, the irresponsible, not couples, the irresponsible relationship that they handle. Because the relationship also they showed कि like उसका किसी के साथ affair है, so she is just suiciding because he had an affair. You can solve it out also together. You don't have to die for a child who is 2 years old. You cannot just leave the child. हाँ जा तू मैं मर रही हूँ. तेरे को जो करना है हाँ तू 2 साल की तो जी ले like. Obviously, and the nowadays relationships, if you see the people, they don't have any sense. I'm 16 plus. I know more than them. I'm not into relationship because I know they're very irresponsible. If a girl gets pregnant, the guy is like, "चल जा तू." So have to think about the child. अगर छोटा बच्चा है तो should be the priority. One is responsible for the child. No one is taking responsibility for child. Yeah. No. No one. Should be more responsible. Yes. Very They much. should And be. this movie can actually, if they will see, then their eyes will open. Like we like. What horrors can turn into. Huh? Yeah, obviously. Thank you so much. How many stars out of 5 if I ask? 4. 4 out of 5? Yeah. 5 out of 5. 5 out of 5. Okay, lovely. I'm sure you'll watch it again. Yeah. And please take lessons की ऐसे कभी नहीं कभी ऐसे कभी गलती नहीं करेंगे. पीहू फिल्म कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा. मतलब 2018 एक बार फिर से एक्सपेरिमेंटल सिनेमा हमने अंधाधुन देखी और अब पीहू तो बहुत अच्छा लगा. और एक बहुत पहले कहना चाहिए कि 60s में एक फिल्म आई थी आखिरी खत, जिसमें एक छोटा सा बच्चा था जिसे अपनी माँ का उसकी माँ की डेथ हो जाती है और वो अपनी माँ की तलाश में घूम रहा है और कैसे अपने फादर यानी राजेश खन्ना के पास पहुँचता है. उस पर पूरी कहानी थी और साजिद थे मेरे ख्याल से उस फिल्म में. तो वो कहानी बहुत दिल को छू जाती है क्योंकि उसमें इसी तरह का था जैसा ये पीहू में दिखाया है. किस तरह से वो बच्चा हालात से गुजरते हुए जाता है. लेकिन ये कहानी इसलिए आई ओपनर है क्योंकि सच्ची घटना पर बेस्ड है और हमें अपने बच्चों को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि दोनों में से एक है तो वो सेफ है, क्योंकि एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जिसमें मदर अनकॉन्शियस हो गई थी और बच्चा रह गया था. मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया कहानी है, बिल्कुल नई तरह की है और मैं उम्मीद करती हूँ जैसे इसको इंटरनेशनली काफ़ी सराहा गया है. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की फ़िल्म कम से कम जो पेरेंट्स हैं और ख़ास तौर पर अर्बन इंडिया के जो जहाँ पे वर्किंग कपल्स है उनको तो देखना ही चाहिए. सो क्रेडिट किसका जाता है मैम? डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है? बिल्कुल डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है. बच्ची इतनी प्यारी और इतनी अच्छे लग ही नहीं रहा था कि हम फिल्म देख रहे हैं, लग रहा था कि सच में सारी कुछ हो रही है. सच में सारा कुछ हो रहा है, बस उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है किसी भी तरीके से. बहुत आई थिंक स्मार्ट दिमाग चाहिए. और ये तो बहुत अजीब सी बात है कि घर भी उन्होंने वही चुना जो उनका खुद का घर है. जो मदर जिसको दिखाया कि उनकी डेथ हो चुकी है, वो मदर भी उसकी थी. नहीं तो फिर इतनी छोटी बच्ची को एक्ट कराना थोड़ा तो ठीक से बोलना भी नहीं आता है तो एक्टिंग तो चलो जो क्या समझे एक्टिंग को, लेकिन ये आई थिंक डायरेक्टर का कमाल है और राइटर. यस. किसको रेकमेंड करेंगे मैम ये फिल्म देखने के लिए? मुझे लगता है कि पेरेंट्स को तो और पेरेंट्स टू बी जो हाँ उनको भी जाना चाहिए. कितने स्टार्स? मैं तो कम से कम इसको 4 से नीचे तो नहीं दूंगी. बहुत हाँ. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सिद्धार्थ रॉय कपूर जब रॉनी स्क्रूवाला और दोनों ने जो कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश. ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करना. ऐसा फिल्मों को उन्होंने पहले भी सपोर्ट किया है, इस तरह की अच्छी फिल्मों को जो उनका जब वो लोग साथ थे. तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया फिल्म है, देखनी चाहिए लोगों को. सो ये था हमारे जर्नलिस्ट का रिव्यू. जर्नलिस्ट ने तो इस मूवी को थम्स अप दे दिया है. मेरा रिव्यू मत भूलना, मैंने भी इस मूवी को एक थम्स अप दिया है. बहुत ही कमाल की मूवी है. अब देखते हैं पब्लिक जो इस फिल्म को देखने जाएगी वो इस फिल्म को कितना पसंद करती है. पब्लिक रिव्यू भी आप लोगों के लिए लेकर आएगा अमरप्रीत, जिस आपका होस्ट है. वायरल बॉलीवुड को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं फिल्म देखने जा रहे हो कि नहीं. आई विल सी यू अगेन.